जलन इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जलन एक ऐसी सोच है जो पैदा तो बहुत छोटी सी होती है, मगर धीरे धीरे इंसान के अंदर जड़ पकड़ लेती है। ये किसी को एक पल में बर्बाद नहीं करती, ये धीरे धीरे इंसान का सुकून, उसकी खुशी, उसका यकीन सब खा जाती है। सबसे पहला सच ये समझना जरूरी है कि जलन तब पैदा होती है जब इंसान अपनी जिंदगी की तरफ से नजर हटा दूसरों की जिंदगी को देखने लगता है। जिस चीज को तुम बार बार देखोगे उसका असर तुम पर पड़ना ही पड़ना है, और जब नजर किसी और पर टिक जाती है तो अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। जलन का तरीका भी अजीब होता है। पहले तुम किसी का काम देखकर सोचते हो क्या जरूरी था, इसके पास इतना तो है। फिर तुम सोचने लगते हो काश ये सब मेरे पास होता, और फिर ये सोच बदल कर बन जाती है मेरे पास क्यों नहीं है, मैं क्यों पीछे रह गया। यहीं से शुरू होती है बर्बादी। पहले सोच बदलती है फिर जिंदगी। ये बात इंसान को समझनी चाहिए कि किसी के पास जो कुछ है वो तुम्हारी कमी का सबूत नहीं होता। हर शख्स का अपना वक्त होता है, अपनी किस्मत होती है, अपनी मेहनत होती है। तुम किसी का आज देखकर अपने आप को कमतर समझ लेते हो, मगर तुम्हें उसका गुजरा हुआ कल नहीं पता होता कि वो कितनी रातों तक जागा रहा, कितने धक्के खाए, कितनी मुसीबतों से गुजरा। जलन इसलिए तकलीफ देती है क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारी कमियां याद दिलाती रहती है। तुम अपनी जिंदगी में जो चीज हासिल नहीं कर पाए, तुम्हारा दिल उसी को दिखाता रहता है। इसलिए जलन तुम्हारी जिंदगी से बरकत उतार देती है, क्योंकि तुम्हारी नजर तुम्हारे पास जो है उस पर नहीं रहती, जो नहीं है उस पर रहती है। जलन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये तुम्हारी ताकत को बेकार जगह पर लगा देती है। इंसान की हवस, उसकी सोच, उसका दिमाग लिमिटेड होता है। अगर तुम्हारा दिमाग दूसरों की तरक्की पर सोचने में लग गया तो अपनी तरक्की के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जलन से निकलने का पहला तरीका ये है कि इंसान अपनी जिंदगी का मकसद तय करे। जिस शख्स को अपना रास्ता, अपनी मंजिल, अपना काम मालूम होता है, वो किसी और को देखकर परेशान नहीं होता। जिंदगी में सबसे जरूरी बात ये नहीं होती कि लोग क्या पा रहे हैं, सबसे जरूरी बात ये होती है कि तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो या नहीं। दूसरा तरीका ये है कि अपने दीन का हिसाब रखो। आज तुमने क्या सीखा, आज तुमने क्या किया, आज तुम किस चीज में बेहतर हुए, सिर्फ ये सोचना जरूरी है। अगर तुम रोज अपने आप को बेहतर बनाते जाओगे तो किसी और को देखकर जलन महसूस नहीं होगी। तीसरा तरीका ये है कि फिजूल सोच से बचना सीख। जब इंसान खाली बैठा होता है तब जलन पैदा होती है। खाली दिमाग में शैतान ही नहीं आता, जलन भी आती है। अगर तुम अपने काम में बिजी होगे तो किसी और की जिंदगी देखने का वक्त ही नहीं मिलता, और जिसको वक्त ही नहीं मिलता उसके दिल में जलन जगह ही नहीं बनाती। चौथा तरीका ये है कि जिम्मेदारी से जीना सीखो। अपनी कमियां सामने रखकर उन्हें सही करो। जिन बातों ने तुम्हें पीछे रखा उन्हें बदलने की कोशिश करो। जलन तुम्हें सिर्फ दर्द देती है, मगर अपनी कमी को सुधारना तुम्हें ताकत देती है। पांचवा तरीका सबसे गहरा है, शुक्र अदा करना। जब तुम अपनी जिंदगी की नेमतों का शुक्र अदा करने लगते हो तो जलन खुद ब खुद कम होने लगती है। जिस दिल में शुक्र होता है उसमें जलन की जगह नहीं होती। आखिर में सबसे बड़ा सच ये है कि जलन किसी और को नहीं, तुम्हें खत्म करती है। जो शख्स जलन में जलता रहता है वो कभी जिंदगी का असली मजा महसूस नहीं कर सकता। उसकी मुस्कुराहट नकली हो जाती है, उसका सुकून छिन जाता है। पर जब वो अपनी नजर दूसरों से हटाकर अपने आप पर लाता है तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। जिंदगी का एक उसूल है, अपनी रफ्तार पर चलो। किसी और की रफ्तार तुम्हारी मंजिल नहीं बदल सकती। तुम्हारी मेहनत तुम्हारी मंजिल तय करेगी, और जिस दिन तुम अपने आप से बेहतर बनने लग जाओगे उस दिन जलन तुम्हारे दिल में रह ही नहीं पाएगी। जलन इंसान को तब बर्बाद करती है जब इंसान अपनी जिंदगी की कद्र करना छोड़ देता है। पर जो शख्स अपनी कीमत समझ जाए वो किसी से जलता नहीं, वो सिर्फ आगे बढ़ता है।